नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है कि कितने बच्चे परीक्षाएं छोड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का जो है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कितने आगामी परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि अभी पता है आपको कि तीन पाली हो चुकी हैं और चौथी पाली का भी कुछ समय बाद जो है आंकड़े आने वाले हैं, कितने बच्चे जो है एब्सेंट हो रहे हैं। तो देखिए, सबका हाल एक ही है। अभी तक कितने छात्रों ने छोड़ा एग्ज़ाम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अनुसार जो है आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो। यदि और क्या कट ऑफ पर प्रभाव रहेगा, ये भी पता होना चाहिए कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहेगा इसका। ठीक है, तो कट ऑफ पर क्या असर रहने वाला है इन बच्चों के छोड़ने का, कौन वो बच्चे छोड़ रहे हैं, कारण क्या है कि परीक्षा छूटी जा रही है, परीक्षा छूट रही है, बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं। कारण क्या, क्योंकि पेपर तो इतना टफ नहीं आ रहा। चलिए, ऐसा होता है जैसे पैट में बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, उसका कारण ये था कि पैट में पेपर टफ था, तो अगली शिफ्ट वाले बच्चों ने जो है पेपर छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे वालों ने भी पेपर छोड़ दिया था कि उन्होंने सोचा था कि वैसे भी बहुत कम नंबर आएंगे, कम पर कट ऑफ जाएगा नहीं, काफ़ी बच्चे हैं, वैकेंसी कम आती हैं इस वजह से। परंतु यहाँ पर 48 लाख जैसे फॉर्म थे और 6.5 लाख 6.3 लाख बच्चे अदर स्टेट से भी यहाँ एंटर किए थे। तो कौन से वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी जो कैटेगरी है उसको फ़ायदा होने वाला है। तो पहले हम एक अखबार की कटिंग देख लेते हैं, उसमें क्या था। देखिए, कल लगभग 9 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, 9,60,000, समझ गए, 9,60,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें से केवल 6,48,435 बच्चे ही परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, जिसमें 6 की गिरफ्तारी भी हुई और 32% बच्चे जो है यहाँ पर अब्सेंट हुए। इसका मतलब, तो 32 का मतलब आज सुबह की मीटिंग में भी यही आंकड़े हैं। आज सुबह की मीटिंग में लगभग 27% सुबह की मीटिंग में बच्चे अब्सेंट रहे हैं। ठीक है, शाम के आंकड़े आने वाले हैं, जैसे होगा उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, सिपाही भर्ती के 60,244 पर शुक्रवार शुरू हो रही लिखित परीक्षा में करीब 32% अभ्यर्थी अनुपस्थित। परीक्षा के दौरान महाराजगंज, रायबरेली, आगरा, ललितपुर 4 अभ्यर्थियों को अनुसूचित साधनों के इस्तेमाल करने के प्रयास में पकड़ा गया है। देखिए, इतनी सख्ताई होने के बाद भी अभी भी बच्चे जो है मान नहीं रहे इन चीज़ों से। अब देखिए, यहाँ पर जो चित्र आपके लिए प्रयागराज के सिविल लाइन बस अड्डे पर वापसी के लिए जुटी अभ्यर्थियों की भीड़ है उनकी है। परीक्षा छोड़ने के संभावित कारण क्या क्या हैं, तो राज्य सरकार की सख्ती, दूसरी जगह चयन होना, एक सबसे बड़ी ये है। फिर है पुलिस और भर्ती बोर्ड की कड़ी स्क्रूटनी। ठीक है, ये भी है। कई अभ्यर्थियों का दस्तावेज में गड़बड़ी, ये दूसरी जगह चयन होना। फिर है दस्तावेजों की गड़बड़ी। फिर नौकर पेशा लोगों का मन बदल जाना। ठीक है, नौकर पेशा लोगों का बदल जाना। देखिए, ये तो नहीं है, नौकर पेशा आदमी कोई भी होगा तो सिपाही में फॉर्म थोड़ा ही भरेगा। ठीक है, सिपाही तो सभी जो बच्ची हैं, सपोज करो अगर रेलवे की बात करें, हम रेलवे में चयन हो चुका है तो वो भी आपके। दूसरा अगर हम बात करें कि किसी क्लर्क में हो चुका है तो उसमें भी। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पर मैं आपको बेस्ट कारण बताता हूँ। यहाँ पर लगभग जो बाहर के राज्य वाले लोग हैं, यानी अदर स्टेट वाले जो हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को आने में थोड़ी दिक्कत हुई और उनको एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को जो है इस चीज़ का जो है लगभग परिणाम मतलब हमारे सामने आया। 49 संदिग्ध मिले हैं। ठीक है, अब देखो पूरे बात क्या है, ये माजरा हो गया। आगे क्या, अनुसूचित साधनों के इस्तेमाल करने के प्रयास में 4 अभ्यर्थी दबोचे। कहाँ कहाँ दबोचे, आगरा में, रायबरेली, ललितपुर, महाराजगंज में पकड़े गए हैं। आगरा के शाहगंज स्थित साकेत विद्यापीठ इंटर कॉलेज में, ठीक है, हाथरस निवासी फर्जी अभ्यर्थी विवेक को गिरफ्तार किया गया। उसने वर्ष 2018 में पुलिस भर्ती की दी थी। वो अधिक उम्र होने के कारण वह फर्जी आधार कार्ड बनवाकर परीक्षा में शामिल हुआ था। AI की मदद से उसे पकड़ा गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रायबरेली में आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज केंद्र में औरैया के बेला थाना क्षेत्र के पूर्वालाल निवासी उपेंद्र मोबाइल से ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर नकल करते हुए दबोच लिया गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ललितपुर में मार्कशीट के कम आयु दिखाकर परीक्षा देने पहुंचे कानपुर देहात निवासी अवैध कुमार को पकड़ लिया गया है। हालांकि फॉर्म 8 भरवाकर उसे परीक्षा देने दे दिया था। ठीक है, इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आगे महाराजगंज के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में हरियाणा निवासी योगेंद्र को ईयरबड के साथ पकड़ा गया। वह नकल करने की फिराक में था। समझ गए नहीं, तो देखिए, ये तो नकल पकड़ने की फिराक में नहीं होगा, बेचारे के क्या है, धोखे से लगा हो, ऐसा हो सकता है। गोरखपुर से महिला सिपाही समेत 2 पकड़े गए। गोरखपुर में बीते रात पेपर बेचने के नाम पर ठगी करने वाली महिला सिपाही पिंकी सोनकर और उनके सहयोगी देवेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ठीक है, पिंकी को तैनाती सिर्फ बस्ती में है। तो ये वाली बात है। अब देखिए क्या कारण है यहाँ, कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल
अगर हम ओवरऑल बात करें 48 लाख का 30% मान लेते हैं अब्सेंट है, तो 48 लाख का अगर हम कह रहे हैं 30%, तो लगभग 70% बच्चे पेपर देंगे। 70% तो 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, यानी ऐसा मान के चलिए इतने लगभग ऐसा बात मान के चलिए कि 33.6 लाख लोग जो हैं वो परीक्षा देंगे। ठीक है भाई। और वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 60,000। ऐसे 60,000 से कंपेयर कर लो, 60,000 है और कितने 33,60,000 इतने बच्चे देंगे। तो यहाँ देखो एक बराबर अब कितने बच जाएंगे, 4 कैंसिल करो। ठीक है, तो 1 बराबर 336 और आपका 6 पंजे 30 और 6 36, यानी कि ऐसा मान चलिए एक सीट पर अभी भी 56 लड़के हैं, एक सीट पर अभी भी 56 लड़के हैं। ठीक है, अभी भी 56 गुना बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कितने गुना को लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ऐसा मान के चलिए कि जो फाइनल कट ऑफ आती है वो पेपर से पहले आती है, मगर फिर भी आपको 60,000 देना, तो 56 बच्चों में से जाना कट ऑफ का क्या हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है और जैसे पेपर चल रहे हैं उन्हीं पेपर के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अगर कोई 110 पर लोग करता है तो वो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। 110 से 112 जो है वो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 105 से 108 जो है वो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 से 102 अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एसटी की तो लगभग 95 से 98 तक जो है अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। तो कट ऑफ पर प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या था कि जनरली कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस इसलिए थे, जनरली कट ऑफ जाने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि 6.3 लाख बच्चे जो हैं 6.3 लाख बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट से हैं, वो सब कहाँ काउंट होंगे, वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है भाई, तो इतनी बात याद रखना क्योंकि कुछ ये स्थिति है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो चल रही हैं। ठीक है, चलिए अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई और भी अपडेट मिलता है तो समय समय पर अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो भी कोई अपडेट होगा हम आपको जरूर मुहैया कराएंगे। फिलहाल में ये है कि अपना पेपर जो है अच्छे से करके आइए और अपना स्कोर जो है ना वो लगभग ऐसा मान चलिए 112 से 118 बनाने की कोशिश करिए हर हाल में, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि पेपर ईजी है, ये है वो है, वैसे पेपर जो करता है ना बच्चा उसी को पता चलता है। ठीक है, ये जो 10-10 टीचर सोल्व करा रहे हैं ना पेपर, अगर इन्हीं टीचरों को बैठा दिया जाए ना एग्जाम में तो इनसे आधा पेपर नहीं होने का, ये 10-10 टीचर मिलकर सोल्व कराते हैं, समझ गए। अगर इन्हीं को एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाए ना तो इनसे आधा पेपर सोल्व नहीं होगा, फिर बताएंगे कि कितनी मेरिट जाएगी। ठीक है, जितने भी टीचर हैं ये इन सारे टीचरों को मिलाकर ना बैठा दो। ठीक है, और इन्हें ये पेपर थमा दो और इनसे को करो सोल्व, तो मैं बता रहा हूँ ये 60% तक नहीं लाएंगे, 60% पर इनकी बत्ती गुल हो जाएगी। और ये तुमको खड़े हुए उपदेश देंगे नहीं बहुत हल्का था, मलाई था पेपर और हलवा था और ऐसा था वैसा था, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ऐसा ना हलवा पेपर आता है, जो करता है उसे पता चलता है। बेटा घर पर उपदेश देना, घर पर रहना एक अलग बात है और एग्जाम हॉल में बैठ कर ना पेपर को सोल्व करना जो है ना वो एक अलग बात है। फिलहाल में ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है ये। अगर आप इतना कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, मुझे लगता है इस पर सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोशिश करो इससे भी ज़्यादा करने की, ये नहीं कि यहाँ पे रुकना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। ठीक है, चलिए जैसे भी कोई आंकड़े आएंगे, अपडेट आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।